अब आपको पश्चिम बंगाल की सियासत का नया दंगल दिखाते हैं। यहां लव जिहाद कानून का मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है। बीजेपी बोली कि हमारी सरकार आएगी तो ये कानून लाएगी। टीएमसी बोली कि बीजेपी वाले नशा करके बोल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बंगाल में चल रहा है सत्ता के लिए संघर्ष। फिर से बताइए, बंगाल में कोल माफिया कौन है? दीदी ने वादा किया था सोनार बंगला बनाने का, बोला था कि नहीं बोला था? ये कोयले के माफियाओं ने कोलार बंगला बना दिया, कोलार बंगला। मैं आपसे वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोदी जी के नेतृत्व में हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। ये कोलार बांग्ला हटाने वालों को आप हटाइए, सोनार बांग्ला हम बनाएंगे। बीजेपी रैली के जरिए ताकत दिखाने में जुटी है। बताइए, जो माफिया हो, जो तस्करी करता हो, वो व्यक्ति दिलीप दा को गुंडा बोलता है। दिलीप दा गुंडे हैं? दिलीप दा गुंडे हैं क्या? बताइए जरा, दिलीप दा गुंडे हैं क्या? इसका जवाब हमें मतदान वाले दिन देना है, बताना है कि गुंडा कौन है, माफिया कौन है। टीएमसी भी जवाब देने में पीछे नहीं है। बीजेपी के कुछ लोग ऐसा ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और जो लोग ज्यादा गांजा लेते हैं, गांजा, वो दिन में ही ख्वाब देखते हैं। हम ये कानून नहीं होने देंगे। और अब बंगाल की लड़ाई में हो चुकी है लव जिहाद की एंट्री। आपने कह दिया कि सरकार आएगी तो लव जिहाद को कानून लेकर आएंगे। क्या वहां पर इस तरह के कानून की मांग उठ रही है, या आपने इसलिए कहा क्योंकि चुनाव है? पश्चिम बंगाल में कई लोगों ने कहा, तो मैंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में लाए हैं, उत्तर प्रदेश में आया है, हमारी अन्य स्टेटों में आया है। तो इस तरह का कानून हम मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा, उससे कहेंगे कि लेके आओ। यहाँ पर बहुत ज्यादा इस तरह की शिकायतें। कितनी शिकायतें आपके संज्ञान में आई इस दौरान? आपका ये शायद तीसरा या चौथा दौरा था बंगाल का, जिनके बाद आपको लगा कि ये कानून लाना बहुत अवश्य संभावी है। लगातार आ रही हैं, रोज आ रही हैं, और इसलिए मेरी मान्यता ऐसी है कि वहां ऐसा कानून आना चाहिए। बीजेपी साफ साफ कह रही है कि सत्ता में आएंगे तो बंगाल में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे, लेकिन टीएमसी कह रही है कि बीजेपी इस वादे के जरिए राज्य में सांप्रदायिक राजनीति करने में जुटी है, लेकिन उसे कामयाब नहीं होने देंगे। टीएमसी मानकर चल रही है कि सत्ता में बीजेपी नहीं आने वाली है। बीजेपी के कुछ लोग ऐसा ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और जो लोग ज्यादा गांजा लेते हैं, गांजा, वो दिन में ही ख्वाब देखते हैं। वो सोचते हैं कि बीजेपी हुकूमत में आएगा, कभी नहीं आएगा, और हम लोग अगर रहेगा तो कभी ऐसा सांप्रदायिक कानून नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है। लव जिहाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना है, और गोहत्या का कानून पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट भी लागू नहीं किया, उसके पहले कांग्रेस भी लागू नहीं किया, हम भी 10 साल में कानून लागू नहीं किया। हम ये कानून नहीं होने देंगे। लव जिहाद को लेकर बंगाल की राजनीति गरमाई है, इसलिए क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 27% है, और माना यह जाता है कि मुस्लिम वोट बंगाल में ममता को मिलता है। मतलब ये कि बीजेपी लव जिहाद के मुद्दे को उछालकर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है। वैसे भी लव जिहाद का मुद्दा इन दिनों देश में छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद विरोधी कानून लागू है। प्रशासन इन राज्यों में कानून के आधार पर कार्रवाई भी कर रहा है।
पिछले दिनों यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस तो जारी किया, लेकिन कानून पर स्टे नहीं लगाया। बीजेपी के जो पुराने चुनावी मुद्दे हैं वो मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में बीजेपी इन दिनों ऐसे धारदार मुद्दों को हवा देने में जुटी है जिससे उसका वोट मजबूत हो सके। लव जिहाद उन्हीं में से एक है। ऐसा है कि हम ये एक आक्रमण हिंदू समाज के ऊपर के आक्रमण का मुद्दा करके देखते हैं। जो हजारों केसेस सामने आई है, इसको हमने डॉक्यूमेंट भी किया है। और ये कि वहाँ पर झूठ बोलकर, नाम झूठा बताकर, धर्म न बताकर ऐसा लोगों ने संबंध बनाए, ब्लैकमेल भी किया है। ये सब करते हुए लड़कियों का अपहरण हो रहा है, उनको फुसला कर लेके जा रहे हैं और बाद में उनको जबरन धर्मांतरण भी होता है। इसलिए यह एक बहुत बड़ा खतरा है समाज के लिए और इसलिए हम चाहते हैं कि समाज का प्रबोधन होना चाहिए, समाज में जागरण होना चाहिए, मगर विधि दृष्टि से भी योग्य कानून पूर्ण देश भर में बनने चाहिए। और यह धर्मांतरण के कानून का हिस्सा भी बन सकता है क्योंकि वही अंत में टारगेट है। कई जगह पर फिर बाद में विवाह करके उनको छोड़ भी दिया जाता है, तो उनका तो पूर्ण नाश हो जाता है इसमें। तो अभी हमारे प्रयास से अनेक राज्यों में जो जागरण हमने किया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, अभी कानून भी आ गए। और हमारा हर राज्य में, गुजरात सहित हर राज्य में हमारी ये मांग है कि ऐसे प्रॉपर कानून आने चाहिए। बंगाल की लड़ाई में तीसरा कोना तलाश रही कांग्रेस कह रही है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों की सोच बंगाल की संस्कृति के खिलाफ है। बंगाल को ये दोनों पार्टियां नुकसान कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ देख रहे हैं विभाजन की राजनीति और पूरा बंगाल के जो संस्कृति और संस्कार हैं उनके विपरीत वहाँ उसकी जो सोच है वो लागू करना चाहती है, और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस जहाँ उनके कार्यकाल में तमाम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स और भ्रष्टाचार के किस्से सामने आए हैं, तो बंगाल की जनता देख रही है और कांग्रेस पार्टी एक गहरा रिश्ता बंगाल से रखती है। और हम लोग बंगाल की अस्मिता, बंगाल को बचाने की जो कोशिश रहेगी वो दमदारी से कांग्रेस पार्टी उसमें आगे बढ़ेगी और हमें विश्वास है कि बंगाल की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जो पॉलिटिकल किलिंग्स वहाँ हैं, आपको लगता है ये एक कोर इशू है, इसको एड्रेस करने की? बिल्कुल है, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये जो डिस्कोर्स है और जो हिंसा का माहौल बंगाल में हो गया, ये बंगाल की संस्कृति नहीं रही है। बंगाल में रविंद्रनाथ जी और विवेकानंद जी जैसे महापुरुष उस धरती से आते हैं, तो वहाँ का जो हेरिटेज कल्चर, जो उसकी जो पहचान थी, उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है और ये बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, बयानों के तीर तेज चलेंगे। फिलहाल लव जिहाद सबसे बड़ा मुद्दा बनने की ओर है।